हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है सिचुएशन ऑफ बजट। तो बजट हमारा 3 टाइप का होता है, एक सरप्लस बजट, एक बैलेंस बजट और एक डिफिशिएंट बजट। जो सरप्लस बजट है वो क्या होता है? सरप्लस बजट वो होता है जब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो। इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा का मतलब क्या है? यानी कि हमारी इनकम तो है 1 लाख रुपये, लेकिन हमने खर्च किए हैं सिर्फ 80,000 रुपये। जब 1 लाख इनकम थी और हमने 80,000 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका मतलब है कि हम तो उतना भी नहीं खर्च कर पा रहे जितनी हमारी इनकम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यानी कि जिस कंट्री में इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, वो कंट्री होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री। और अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर इसीलिए इनको कहते हैं उन्हीं जिन देशों की अंडर डेवलप्ड कंट्री है उन्हीं को हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और जो बैलेंस बजट है वो कैसा होता है? बैलेंस बजट वो होता है जब इनकम हमारी एक्सपेंडिचर के इक्वल हो, यानी इनकम भी 1 लाख है और 1 ही लाख का हमने खर्चा भी कर दिया। तो वो देश क्या है? वो है जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो होंगे डेवलप्ड कंट्री। उन देशों की इकोनॉमी को हम कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी है इन देशों की। और जो डिफिशिएंट बजट होता है वो क्या होता है? वो होता है जब हमारी इनकम कम है एक्सपेंडिचर से। यानी इनकम तो है हमारी 1 लाख रुपए, लेकिन हमने खर्चा कर दिया 1,20,000 का। यानी कि इनकम से कम खर्चा कर दिया हमने। यानी इनकम थी 1 लाख और खर्चा कर दिया 1,20,000 का। तो लेकिन ये 20 लाख हम लाएंगे कहाँ से? तो इसी को हम कहते हैं डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। यानी कि जो हमने 20 लाख रुपए या 20,000 रुपये जो भी लिया, यानी एक्सपेंडिचर जितना भी हमने ज़्यादा लिया, यानी कि 1 लाख थी इनकम लेकिन हमने 1,20,000 का खर्चा कर दिया। जो वो 20,000 रुपये हैं वो कहाँ से आए? या तो उन 20,000 रुपये को जिस तरह से भी हम एडजस्ट करते हैं, यानी कि किसी भी सोर्स से जिस इनकम को हम वो जनरेट कर रहे हैं, वो जो हमने रिस्क लिया 20,000 रुपये का, उसी को हम कहते हैं डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। यानी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वो रिस्क लिया हमें, उस रिस्क को पूरा करने के लिए जो सोर्स से हमने रिस्क लिया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। यानी कि इनकम से ज़्यादा का हमने खर्चा कर दिया, और जो खर्चा ज़्यादा किया है तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको हम कहते हैं डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में कैसा बजट है? हमारे इंडिया में डिफिशिएंट बजट है, क्योंकि हमारी इनकम कम है लेकिन हम खर्चा उससे भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? डेवलपिंग इकोनॉमिक बोला जाता है हमारी इकोनॉमी को। और जो इकोनॉमी रिस्क लेती है, उसी डेवलपिंग इकोनॉमी है जो वो रिस्क लेते हैं, इसलिए उनको रिस्क बियरिंग इकोनॉमी भी। जो ये रिस्क हमने लिए हैं, तो इन रिस्कों को पूरा करने के लिए हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं? या तो हम लोन ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट है हमारी 20 लाख ज़्यादा 20,000 रुपये अगर उसने ज़्यादा लगा दिया, तो उन 20,000 को पूरा करने के लिए हम बैंक से लोन ले लें, गवर्नमेंट से लोन ले लें, या डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, या जो पब्लिक है उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे, कोई भी, जैसे सेल टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, कुछ भी करके हम उनसे इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पब्लिक से पैसा वसूल लें। ये जो तीनों है ना, लोन और डिसइन्वेस्ट, इनके अकॉर्डिंग तो हमारा रिस्क है जो वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों से काम ना भी चले तो हमारे पास लास्ट चॉइस होती है न्यू करेंसी की प्रिंटिंग करना। ये जो प्रिंटिंग न्यू करेंसी है, ये अच्छी तो नहीं होती, लेकिन अगर हमें अपना रिस्क बचाना है, मतलब अगर हमें वो लोन जो हमने 20,000 एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, लेकिन उसके लिए हमें वो कर्जा तो लिया है लेकिन उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रिंटिंग ऑफ नई करेंसी कर देते हैं, जिसके कारण जो मार्केट है हमारी उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैश फ्लो ज़्यादा होने के कारण जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। पैसा ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया। यानी कि जो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी है ये रिस्क अनसक्सेसफुल होती है, लेकिन जो पहली तीन है लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये उस लोन को पूरा करने के लिए सक्सेसफुल होती हैं। अगर तो इससे अगला हम कल नया टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक आप जो चाहते हो उसको बता देना, वो कर लेंगे। उसके लिए आप कमेंट में बता देना मेरे को। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।